जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज के वीडियो में हम आप सभी से बात करेंगे नो कॉपीराइट म्यूजिक के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप भी हमारे वीडियो में किसी प्रकार का कोई सवाल या कोई विचार देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट का जवाब देने में खुशी होगी। तो चलिए बात करते हैं नो कॉपीराइट म्यूजिक के बारे में। और इसमें आगे बढ़ने से पहले तो हम यही कहेंगे कि कोई भी म्यूजिक क्रिएटर, चाहे हम हो या तो फिर कोई भी जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं या तो फिर वीडियो क्रिएट करते हैं या फिर किसी प्रकार का और भी कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसका आवाज़ या तो फिर म्यूजिक कुछ भी चीज़ हम अगर अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं तो वो तो एक हिसाब से देखा जाए तो गलत ही है, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने में समय लगता है, मेहनत लगता है और ऊपर से खास करके म्यूजिक जो है जिसको हम अपना वीडियो में यूज करना चाहते हैं, मेहनत के साथ साथ में जो भी क्रिएटर होते हैं म्यूजिक क्रिएटर, उसका खुद का स्टूडियो नहीं होता है। वो किसी और के स्टूडियो में जा कर के गाना रिकॉर्ड करवाते हैं और गाना फाइनली बनने में 1 से 1.5 सप्ताह, कभी कभी तो 1 महीना तक का टाइम लग जाता है ये कंप्लीट होने में, गाना कंप्लीट होने में। तब जा कर के एक गाना तैयार होता है। इसके बाद में गाना जब तैयार हो जाता है उसके बाद में उस गाने के ऊपर में वीडियो शूट करना पड़ता है। वीडियो जब शूट हो जाता है उसके बाद में रह जाता है उसका एडिटिंग। उसके बाद में फिर उसको पब्लिश करना, मतलब कि पूरा मेहनत तो उस क्रिएटर का रहता है। और ऐसे में यदि हम किसी का म्यूजिक यूज करते हैं अपने वीडियो में तो ये तो हम कहेंगे कि गलत है, क्योंकि जो क्रिएटर है उसका मेहनत लग रहा है, उसका पैसा लग रहा है और उसका म्यूजिक हम अपने वीडियो में यूज कर रहे हैं। तो ये एक हिसाब से गलत है, मेहनत अगला किया है और हम उसका क्रेडिट एक हिसाब से लेना चाह रहे हैं, ये गलत है। हालांकि एक वीडियो मैं भी बनाया था जिसमें 1-2 वीडियो मेरा भी है जिसमें मैं भी यूज़ किया हूँ और उसमें कॉपीराइट हालांकि नहीं आया है, लेकिन मेहनत तो अगला का ही है ना। तो इस वजह से मैं इसको गलत मानता हूँ। और हाँ, एक बात है कि यदि आपका उसके साथ में पर्सनली कुछ वैसा है, जैसा रिलेशन में है या तो फिर फ्रेंड है, तो आप उससे बात करके ले सकते हैं और अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं उसका ये म्यूजिक या तो फिर और भी कोई चीज़। लेकिन हो जाता है कि मेहनत सारा उसी का रहता है और क्रेडिट हम लेना चाहते हैं, ये गलत है। कोई भी ऐसे हमको सही नहीं लगता है। और कॉपीराइट अगर आ भी जाता है तो भी ये उसका फेवर में है, क्योंकि अगर कॉपीराइट नहीं आता है और मोनेटाइज हम करते हैं तो उसका क्रेडिट हम ही लेते हैं, इससे उसको कोई भी बेनिफिट नहीं है। और इसमें जो पूछा है कि नो कॉपीराइट से ये है, उसका तरीका भी है लेकिन हमको बताना उचित नहीं लगता है कि किसी का मेहनत को चुरा करके अपने लिए क्रेडिट लिया जाए। फिर भी से कभी कभी कोई कंटेंट ऐसा होता है कि हमको रोचक वीडियो को रोचक बनाने के लिए छोटा छोटा क्लिप लेना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी का क्लिप ले रहे हैं, छोटा सा मुखड़ा ले रहे हैं, इस प्रकार का अगर ऑडियो आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो मेन म्यूजिक है उसमें से आप अपना वीडियो में जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मिक्सिंग करके यूज कीजिए, तो हो सकता है कि आपका जो वीडियो है उसमें कॉपीराइट ना आए। मिक्स करने का मतलब ये है कि आप उसका जो भी ये है म्यूजिक है, ओरिजिनल म्यूजिक, उसको या तो थोड़ा सा स्पीड कर दीजिए या तो फिर थोड़ा सा स्लो कर दीजिए या तो फिर उसका जो भी ये है उसको कुछ अप डाउन करके ये कर सकते हैं, जिससे कि कॉपीराइट हो सकता है नहीं आएगा। कंफर्म मैं भी नहीं कर सकता हूँ कि कॉपीराइट नहीं आएगा। और दूसरा बात कि अगर आपको डर है कि कॉपीराइट आ सकता है तो अनलिस्ट करके तो आप अपलोड करते ही हैं। अपलोड करने के बाद में 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, आधा घंटा तक छोड़ दीजिए। अगर आधा घंटा तक में अगर कॉपीराइट नहीं आया तो हो सकता है कि आगे भी कॉपीराइट ना आए, लेकिन इसके बाद में भी कॉपीराइट नहीं ही आएगा ऐसा कंफर्म मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक और वीडियो बनाया था जिसमें
कि 2 दिन तक कॉपीराइट नहीं आया था, तीसरे दिन कॉपीराइट आ गया। तो और एक वीडियो मेरा शायरी के साथ में है, यहाँ पे आई बटन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें कॉपीराइट नहीं है। हो सकता है आगे चल करके कॉपीराइट आ जाए। कॉपीराइट आ जाने के बाद में भी चैनल में ऐसा कुछ विशेष खास फर्क नहीं पड़ता है। बस ये फ़र्क होता है कि जो बेनिफिट, जो रेवेन्यू हमको मिलना चाहिए था कॉपीराइट मिलने के बाद में, वो रेवेन्यू हमको ना मिल करके जो क्रिएटर है उसको चला जाता है। बस इतना ही फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ़र्क तब पड़ता है जब कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। कॉपीराइट स्ट्राइक तभी आएगा जब आप किसी का वीडियो यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो दोनों यूज़ कर रहे हैं, तब के सिनेरियो में हो सकता है आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाए। मैं अपने वीडियो में डॉक्टर दिव्या कृति का मैं क्लिप यूज़ किया था। आप जानते ही होंगे, डॉक्टर दिव्या कृति IAS एकेडमी चलाते हैं, उन्हीं का मैं वीडियो यूज़ किया था और उसी में हमको एक स्ट्राइक मिला था। और स्ट्राइक मिलने के बाद में आप वीडियो को अगर डिलीट भी कर देते हैं तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आपके चैनल में अगर स्ट्राइक मिल गया तो मिल गया और रहेगा ही 90 दिन तक। और 90 दिन के अंदर में अगर लगातार 3 कॉपीराइट अगर आपको मिल जाता है आपके चैनल में, तो हो सकता है आपका चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाए। तो यही छोटा-छोटा सा बात है जिसको कि ध्यान रखने वाला बात है अगर किसी का ऑडियो और वीडियो आप यूज़ कर रहे हैं तो। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि ऐसा कंटेंट आप बनाइए जिसमें कि आपको किसी और का म्यूज़िक यूज़ करने का ज़रूरत ना पड़े। उस टाइप का कंटेंट क्रिएट कीजिए, ये अच्छा रहेगा। और मान लेते हैं कि हम किसी का म्यूज़िक लेकर के अपना वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, तो कितने दिन तक ये करेंगे? ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस वजह से अगर मान लेते हैं कि 1-2 वीडियो में आप ऐसा करते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप उसी में अगर डिपेंड होते हैं तो ये आपके चैनल के लिए अच्छा नहीं है। और यूट्यूब में आए हैं तो यूट्यूब में अपने बदौलत आगे बढ़ने का ही कोशिश किया जाए तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में 2 साल से लगा हुआ हूँ, तब जा कर के मेरा मोनेटाइजेशन अभी हो गया है। हालांकि अभी वेरिफिकेशन बाकी है, $10 हालांकि हो गया है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। जहाँ पे मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है वहाँ पे $7 ही दिखा रहा है। और सितंबर तक का ही वहाँ दिखा रहा है अर्निंग, और उससे आगे का अर्निंग नहीं दिखा रहा है। तो इतना यहाँ तक आने में हमको 2 साल लगा है। इस वजह से यूट्यूब में आए हैं तो शॉर्टकट्स के चक्कर में आप ना ही पड़े तो बेटर रहेगा। मैं यही कहूँगा जो भी क्रिएटर है उनसे कि आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट कीजिए, लेकिन अपना कंटेंट क्रिएट कीजिए। और किसी का कॉपी भी करते हैं तो उसका आइडिया लीजिए, एकदम हूबहू कॉपी मत कर लीजिए। आइडिया लीजिए, आइडिया उठाइए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मेरा अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मेरा ही सारा चीज़, तो उसको रट्टू मार करके आप बना सकते हैं वीडियो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप मेरा ही वीडियो हूबहू अगर रिकॉर्ड करके अपने वीडियो में यूज करते हैं, तो हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए या तो फिर क्लेम आ जाए। तो ऐसा अच्छा नहीं है चैनल के लिए, यूट्यूब कैरियर के लिए खास करके अच्छा नहीं है। और कोई भी जैसे कहता है कि नहीं इतना दीजिए उतना दीजिए, आपका एक दिन में सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे, वॉच टाइम कंप्लीट करवा देंगे, ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है, संभव है। लेकिन मान लेते हैं कि आप सब्सक्राइबर ले लेते हैं 1000 और 4000 वॉच टाइम भी ले लेते हैं, लेकिन जो अनुभव इस दौरान 2 साल में स्ट्रगल किया, इस दौरान जो अनुभव मुझे मिला, ये अनुभव कोई नहीं दे सकता है। ना ही कोई एकेडमी दे सकता है और ना ही कोई क्रिएटर दे सकता है। ये अनुभव खुद से लेना पड़ता है। इस वजह से तो मैं यही कहूँगा कि जो भी अगर यूट्यूब में आप आए हैं तो किसी के भरोसे मत रहिए। और ऐसा अगर म्यूजिक आप यूज़ करते हैं तो छोटा-छोटा क्लिप यूज़ कीजिए, और उसका भी जो क्या बोलेंगे बीपीएम जो है, जो स्पीड है म्यूजिक का, उसको कुछ कम कर दीजिए, या तो स्लो कर दीजिए या तो फास्ट कर दीजिए थोड़ा, जिससे कि हो सकता है कॉपीराइट ना आए। और आखिर में बस यही कहेंगे कि अगर यूट्यूब में आए हैं तो किसी के ऊपर किसी डिपेंड रहना हमको उचित नहीं लगता है। बस यही कहेंगे आज के वीडियो में। और
और जो भी सवाल आप लोग का हो या तो फिर जो भी सुझाव हो, मैं उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि हम आपका जो भी कमेंट हो, जो भी समस्या हो, उसका सॉल्यूशन ढूँढ करके आपके लिए ला सकूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही किसी और नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।